नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अमेरिका भले ही सुपर पावर बन गया हो, लेकिन एक समाज के तौर पर अब भी वो गंभीर बुराइयों से ग्रसित है। सदियों से जारी गोरे और काले का भेद से आज भी वो आजाद नहीं हो पाया है। और हैरत की बात यह है कि जिस तस्वीर को देख दुनिया का कलेजा कांप उठा है, उस तस्वीर को वहां की सरकार नजरअंदाज कर रही है। पुलिस के हाथों निहत्थे अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को मामूली घटना बता रही है। यही नहीं, पीड़ित के लिए इंसाफ मांगने वालों को ही गुनहगार ठहराया जा रहा है। नतीजा सामने है। सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कर्फ्यू भी बेमानी बन गई है। सवाल है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप हालात को संभाल क्यों नहीं पाए। जुल्म के खिलाफ अमेरिका से उठा आक्रोश का तूफान। तेईस राज्यों में 67,000 नेशनल गार्ड की तैनाती। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से और उग्र हुए प्रदर्शनकारी। पुलिस अधिकारी ने ट्रंप को दी खामोश रहने की नसीहत। लोग जब इंसाफ मांग रहे थे, हुकूमत हंसी उड़ा रही थी। लोग जब दास्तां सुना रहे थे, पुलिस डंडे बरसा रही थी। मुल्क को जब मरहम की जरूरत थी, मुल्क के मुखिया ने मिर्ची रगड़ दी। अंजाम सबके सामने है। अमेरिका आग की भट्टी में झुलस रहा है। शहर शहर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ताकत दिखा रही है, प्रशासन कानूनी दांवपेच आजमा रहा है। लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। हद तो तब हो गई जब कर्फ्यू के बावजूद हजारों का हुजूम सड़कों पर डटा रहा। बार बार ये पैगाम दे रहा है कि अगर शांति चाहिए तो इंसाफ देना होगा। डंडों के जोर से डरने का जमाना अब लग चुका है। पुलिस के हाथों एक निहत्थे अश्वेत की मौत ने पूरे अमेरिका को हिंसा की आग में झोंक दिया। अमेरिका के 50 में से 40 राज्यों से अमन का पंछी उड़ चुका है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि सरकार को 23 राज्यों में 67,000 नेशनल गार्ड की तैनाती करनी पड़ी। हालांकि न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने नेशनल गार्ड की तैनाती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे ट्रंप और आग बबूला हो उठे। ट्रंप ने ट्वीट के जरिए न्यूयॉर्क के गवर्नर पर हमला बोला। निगाहें गवर्नर पर थीं, लेकिन निशाने पर थे वामपंथी, जो आम आदमी के हक की बात करते हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। न्यूयॉर्क लुटेरों, ठगों, वामपंथियों, बर्बरता और अपराध के आगे हार गया है। गवर्नर ने मेरे सुझाव को नहीं माना। न्यूयॉर्क टुकड़े टुकड़े हो गया है। ट्रंप ने वामपंथियों पर इल्जामों की बारिश तो कर दी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि अमेरिका में भड़की इस हिंसा के पीछे वामपंथियों की साजिश है। यही वजह है कि अब अमेरिका के कई बड़े पुलिस अधिकारी ये मानने लगे हैं कि अमेरिका में बिगड़ते हालात के जिम्मेदार खुद ट्रंप हैं, न कि इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। दरअसल जब राज्यों की पुलिस के आला अधिकारी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा रहे हैं, निष्पक्ष जांच और इंसाफ का भरोसा दे रहे हैं, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उल जलूल बयानों से आग में घी डाल रहे हैं। प्रदर्शनों की ताकतवर होने पर ट्रंप ने न सिर्फ गवर्नरों को कमजोर बताया, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर कुत्ते छोड़ने और गोली मारने की बात कह दी।
ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुख को ये बात बेहद नागवार गुजरी तो उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रपति से कह दिया कि अगर कोई अच्छा सुझाव ना दे सकते हो तो मुंह बंद रखें, हालात संभलने तक खामोश रहें। We do not want people to confuse kindness with weakness, but we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being injured, community members are being injured, if you don't have something to say, like Forrest Gump, then don't say it. अमेरिका में एक निहत्थे श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन से देश में अराजकता के हालात पैदा हो गए हैं। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन समेत कई शहरों में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद लोग सड़कों से हटने को राजी नहीं। पुलिस की धमकी और सरकार की चेतावनी भी उन्हें आंदोलन से डिगा नहीं पा रही। आक्रोशित लोग शहर शहर हिंसा और उपद्रव कर रहे हैं, जिसके कारण 13 बड़े शहरों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई। देश भर में नेशनल गार्ड के 67,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती नहीं हुई थी। पूरे देश में भड़के आक्रोश की आग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि अमेरिका दंगाइयों की गिरफ्त में आ गया है। I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. जिस शख्स की मौत से अमेरिका में आक्रोश भड़का है उस शख्स का नाम जॉर्ज फ्लॉयड है, जिस पर आरोप है कि उसने नकली नोट से सिगरेट खरीदी थी। वाकया 25 मई की दोपहर का है। मिनेसोटा राज्य के मिनोपोलिस शहर की पुलिस के नंबर 911 पर एक कॉल आता है। एक शख्स पुलिस को बताता है कि यहाँ रहने वाले एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड ने $20 के नकली नोट से सिगरेट खरीदी है। बस पुलिस उसका पीछा करती है और फिर गिरफ्त में आते ही उस पर अत्याचार शुरू हो जाता है। 4 पुलिसकर्मी इस शख्स पर इतना जुल्म ढाते हैं कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, किसी का भी खून खौल उठे। वारदात के कई वीडियो सामने आए हैं। कुछ घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बनाए तो कुछ सिक्योरिटी सर्विलांस कैमरों में दर्ज हुए। खास बात यह कि पुलिस ने फ्लॉयड पर जो तरीके आजमाए वो विभागीय नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। पुलिस अफसर एक निहत्थे का दम घोंटता रहा और जॉर्ज के साथ दूसरे लोग भी उसे छोड़ने की अपील करते रहे, लेकिन पुलिस की बर्बरता के आगे किसी की एक न चली। ऐसे में सवाल उठता है कि जॉर्ज की मौत को हत्या क्यों न कहा जाए। फ्लॉयड की मौत के अगले ही दिन इस वारदात में शामिल 4 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। हेनेपिन काउंटी के अटॉर्नी माइक फ्रीमैन के मुताबिक इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और गला दबाने वाले अधिकारी डेरिक चौवन के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। गर्दन दबाने वाले अधिकारी चौवेन के खिलाफ दर्ज केस में यह भी साफ साफ लिखा गया है कि उसने 8 मिनट 46 सेकंड तक जॉर्ज की गर्दन अपने घुटने से दबाए रखी। हैरानी की बात यह है कि चौवेन ने फ्लॉयड की सांस रुकने के बाद भी घुटना नहीं हटाया। चौवेन ने उसकी गर्दन से अपना घुटना तब हटाया जब मेडिकल टीम वहां पहुंच गई। जॉर्ज की मौत के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका में स्थितियां काबू से बाहर हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद पहली बार अमेरिका में ऐसी आग भड़की है। देश में अधिकांश हिस्से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं और पूरे देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका में अश्वेतों के साथ श्वेत लोग भी फ्लॉयड की मौत के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे देशों में भी इस घटना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका में अश्वेतों को किस कदर यातना दी जा रही है। ये हत्या एक उदाहरण है कि कैसे अमेरिका में अश्वेतों को निशाना बनाया जा रहा है। मामूली बातों पर भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।